और हमारे साथ अविनाश काला हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और पिछले एक महीने से उन्होंने अमेरिकी चुनाव पर काफी करीबी से नजर रखी। अविनाश, अभी उन्होंने संबोधन में जो बात कही उसमें एक सेंटेंस उन्होंने इस्तेमाल किया कि मैं तोड़ने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए काम करूंगा। क्या ये इशारा था या इशारों इशारों में उन्होंने ट्रंप पर हमला बोला ये कहकर? नहीं, उन्होंने इशारों में नहीं, वो शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं कि मैं जोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि एक धारणा बन गई है कि ट्रंप डिवाइडर प्रेसिडेंट थे और उनके टेन्योर में सबसे ज्यादा रेशियल वायलेंस हुए हैं। तो ट्रंप की छवि रेशियल डिवाइडर की थी और जो बाइडेन ने बिना उनका नाम लिए पूरे कैंपेन में यही कहा है कि मैं यूनिफायर रहूंगा। तो इशारों में उन्होंने वापस बात कही। और देखिए, उन्होंने जिस तरह से कमला हैरिस को इंट्रोड्यूस किया कि एक इमिग्रेंट की डॉटर, एक एफ्रो अमेरिकन, एक इंडियन डिसेंट की महिला आज यहाँ सर्वोच्च पद के ऑफिस में आई हैं और मेरी टीम में बाकी सारी जातियों के भी लोग सभी साथ खड़े रहे। मेरे सबसे कम मूवमेंट्स में भी सारी जातियां थी। उन्होंने हिस्पैनिक्स को बोला, उन्होंने एफ्रो अमेरिकन बोला, तमाम सारी जातियों का नाम लिया। तो उनका मैसेज यही है कि मैं एक यूनिफायर हूँ। और जिस तरह का माहौल आज वॉशिंगटन डीसी की सड़कों पे दिखा, मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ हूँ और आज दोपहर तक, जब तक ये घोषणा नहीं हुई थी, वॉशिंगटन पूरा खाली लग रहा था। पर चंद ही मिनटों में पूरा शहर भर गया। लोग स्वयं से बाहर आए, खुशियां मनाने लगे, राह चलते लोगों को बधाई दे रहे थे, हर किसी को वोट देने के लिए शुक्रिया कर रहे थे, चाहे वो उन्हें जाने या ना जाने। और सभी रेस के लोग इसमें थे। तो ये एक मैसेज है कि ये अमेरिका ने एक प्रिंसिपल की तरफ वोट दिया है। मैं जब ये शुरुआत से देख रहा था तो ये सवाल मेरे मन में था, मैंने इसको बार बार बोला भी कि ये डिसाइडिंग टाइम है कि विल अमेरिका वोट फॉर देयर पॉकेट और विल अमेरिका वोट फॉर देयर प्रिंसिपल। और अमेरिका ने ये बताया कि वी विल वोट फॉर आवर प्रिंसिपल। इट इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। और आज उन्होंने ये दिखा दिया कि सभी यहाँ पे बराबर हैं। अविनाश जी, अगर देखें ट्रंप का जो व्यक्तित्व रहा, अमेरिका फर्स्ट का नारा उन्होंने दिया था और एक तरीके से अगर कहें तो जो उनकी नीतियां थी, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि 1992 में सीनियर बुश के बाद ये पहले राष्ट्रपति हैं जो 4 साल में ही विदा हो रहे हैं। तो कहाँ क्या गलतियां रही? क्योंकि एक तरीके से उन्होंने नेशनलिस्ट अप्रोच अपनाया था जिसे नकार दिया गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़े प्रॉमिस के साथ आए थे। लोगों ने इनको इसलिए चुना क्योंकि एक डिसरप्टर थे। 2016 में जब ट्रंप सीन पे आए तो वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थे, एक आउटसाइडर थे, जिन्होंने कहा कि मैं ये एस्टैब्लिशमेंट को झंझोड़ के रख दूंगा और मैं अमेरिका को आगे बढ़ाऊंगा, आई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो इसी प्रॉमिस के साथ फिर से चुनाव में उतरे और उन्होंने काफी अच्छा कैंपेन भी किया। नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए, पर अगर हम देखें तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। पर उनसे 40 लाख लोग ज्यादा थे जिन्होंने बाइडेन को वोट किया। तो ये नहीं कह सकते कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह नकार दिया गया। आज एक बड़ा चिंता का विषय ये भी है कि जिस तरह जो बाइडेन कहते हैं कि मुझे 75 मिलियन अमेरिकन का सपोर्ट मिला है, तो कल उन्होंने स्पीच में ये भी कहा था कि 71 मिलियन अमेरिकन ने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन मैं उनका भी राष्ट्रपति हूँ। तो ट्रंप को नकारा है क्योंकि वो अपने वादे पे खरे नहीं उतर पाए। वो अमेरिका को बहुत ज्यादा डिवाइसिव बना गए। अविनाश जी, अगर देखें तो एक लंबा सफर रहा है उनका राजनीतिक करियर के साथ साथ। जो पारिवारिक त्रासदियां भी उन्होंने झेली हैं, पत्नी की मौत देखी, एक बच्ची की मौत एक्सीडेंट में देखी, फिर बेटे का देहांत। मैं ये जानना चाह रहा था, जब वो अभी संबोधित कर रहे थे, अगर आप आंख बंद करके उनको सुनने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बराक ओबामा बोल रहे हो। बहुत सिमिलरिटी नजर आई। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल अपनी आत्म स्टोरी बताई। आज मैं कई लोगों से बोला तो कई लोग ये कह रहे थे कि जो गॉट हिज प्लेस अंडर द सन, कि उन्होंने ये तीसरा अटेम्प्ट किया था प्रेसिडेंसी के लिए और उनका एक बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। 47 ईयर्स से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो आज उनकी जो छवि थी वो बिल्कुल एक स्टेट्समैन की थी। वो अपने ट्रू कलर में आए और उन्होंने, और सब लोग उसकी ये बात की तारीफ करते हैं कि इतनी पर्सनल ट्रेजेडीज के बावजूद ये आदमी इतना कंपैशनेट है, सबको चाहते हैं और सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। और जब अमेरिका इतने डिवाइसिव टाइम से निकल रहा है तो जो बाइडेन में उन्हें एक आशा की किरण नजर आती है।